पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में आधुनिकता की ओर के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वास्तव में यदि देखा जाए तो वेदांत सार पश्चिमी देशों के लिए भारत का पहला संदेश था, जिसमें विदेशियों को भारत के सही मायने में दर्शन होते थे, जो अभी तक भारत को सांप और सपेरों का देश की समझते थे। उनके लिए वेदांत सार भारत के ज्ञान को दर्शाने वाली पहली कृति थी, जिसने भारत का विदेशों में सम्मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सदियों से चली आ रही भारतीयों की प्रति उनकी सोच को भी बदल डाला। पाश्चात्य बुद्धिजीवियों ने इस बात का पहली बार अनुभव किया कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर ब्रह्मवाद के अद्वैतवादी कल्पना में ठीक ठीक प्रतिबिंबित हो रही हैं तथा हिंदू धर्म सिर्फ अंधविश्वासों पर ही नहीं, ठोस आधारों पर भी खड़ा है। लेकिन इसके लिए उसे अपने ही धर्म को सही तरीके से समझना अनिवार्य है, जैसा कि राममोहन ने प्रमाण सहित वेदांत सार में लिखा था। वेदांत सार की प्रशंसा का दौर यहीं पर नहीं रुक गया। सितंबर 1816 में लंदन से प्रकाशित होने वाली मिशनरी रजिस्टर में वेदांत सार पर एक लंबा लेख और टिप्पणी छापी गई। डिग्बी भी वेदांत सार से बहुत प्रभावित हुए। इसके अगले वर्ष ही उनकी लिखी भूमिका के साथ वेदांत सार लंदन से प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा में भी अनपलोसन डेस वेदांत नाम से वेदांत सार का प्रकाशन हुआ। वेदांत सार का प्रचार फ्रांस में भी हुआ। राममोहन को अपनी इस उपलब्धि से खुशी तो थी, परंतु यह प्रयास अभी संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक चेतना जन जन के हृदय में प्रदीप्त न हो जाए, वे रुकने वाले नहीं थे। उनकी हिम्मत की बड़े बड़े अंग्रेज अफसर सराहना किया करते थे। डिग्बी तो कहा करते थे कि मानवों की विचारधारा बदलने के लिए किसी इंसान को चट्टान की तरह अडिग व लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, और यह दोनों खूबियाँ मैं राममोहन में पाता हूँ। अपनी हिम्मत के बल पर राममोहन उन तूफानों से भी टकराने का हौसला रखते थे, जो रूढ़िवादियों और अंधविश्वासी लोगों के हृदय में उनके प्रति नफरत बनकर उभर रहे थे। राममोहन का कद जितना ऊंचा था, उनके विचार भी उतने ही ऊंचे थे। उनकी विचारधारा को कोई सराहे या ना सराहे, उन्हें जो तर्क की कसौटी पर उचित लगा, उसे लाख विरोधों के बावजूद जनसामान्य की भलाई के लिए प्रस्तुत करने से वे कभी नहीं चूके। उनकी हिम्मत और व्यक्तित्व के लिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल उपयुक्त लगती हैं। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.